मनुष्य के जन्म से भी पहले से उसकी गुरु है प्रकृति। ये आंखों हाथों और मन से मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाती चली आ रही है। ये गुरु होने के साथ साथ माँ और बाप भी है, ये रक्षक भी है और न्यायाधीश भी है। ये गति और विकास का व्याकरण सिखाती है, वही इसी प्रकृति को छेड़ा तो ये विनाश का सबक भी सिखा सकती है। इसी का ताज़ा उदाहरण है जोशीमठ। जोशीमठ के हालात के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ जमीन लगातार धंस रही है और जगह जगह पानी निकल रहा है। जोशीमठ का ये हाल कैसे हुआ और अब क्या किया जा सकता है, जानते हैं फैक्ट्स एंड नॉलेज के एक और दिलचस्प वीडियो में। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित जोशीमठ की खबरें आपने पिछले कुछ दिनों में काफी सुनी और पढ़ी होगी। यहाँ की स्थिति काफी भयावह है। यहाँ के घरों में दरारें पड़ चुकी है, जमीन लगातार धंस रही है और जगह तहाँ से पानी निकल रहा है। हालात इतने भयानक है कि अभी कोई भले ही कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जोशीमठ एक टाइम बॉम्ब पर बैठा है जिसका तबाह होना तय है। लेकिन जोशीमठ का ऐसा हाल क्यों हुआ? जोशीमठ के बारे में कहा जाता है कि ये गांव मोरेन पर बसा है। मोरेन ग्लेशियर मलबे के जमाव से बनते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के एचओडी और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सती का कहना है कि जोशीमठ मोरेन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा है। उन्होंने 1939 में छपी पुस्तक सेंट्रल हिमालय का जिक्र किया और बताया कि इस किताब में प्रोफेसर हेम और प्रोफेसर ग्रैंडसन ने यहाँ रिसर्च के बाद लिखा था कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र करते हुए बताया कि आज से 1000 साल पहले भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और उस समय भी ये गांव काफी तबाह हो चुका था और उस समय यहाँ के कत्यूर राजाओं को अपनी राजधानी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी थी। 1976 में भी यहाँ लैंडस्लाइड की काफी घटनाएं हुई। उस समय यूपी गवर्नमेंट ने गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ जमीन में जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन सरकार ने और आम लोगों ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया और यहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए। इसका मतलब करीब 50 साल पहले ही कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा जी ने जोशीमठ को लेकर अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी शहर जोशीमठ शहर का धार्मिक महत्व है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। चीन सीमा से नजदीक होने के कारण जोशीमठ में सेना और अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब मार्ग का मुख्य शहर होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े होटल भी बन गए। यहाँ घरों और होटलों का पानी जमीन के अंदर जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से जमीन धंस रही है। जोशीमठ शहर एक लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा है। ये मटेरियल इतना लोड नहीं ले सकता। हमारे पूर्वज काफी स्मार्ट थे, वो पक्की जमीन पर रहते थे और लैंडस्लाइड जमीन पर खेती करते थे। आज हम इसी जमीन पर 5-7 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, जबकि इसकी लोड लेने की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए तपोवन परियोजना के तहत 2009 में यहाँ टनल बनाने का काम शुरू किया। इसी दौरान एक टनल बोरिंग मशीन यहाँ फंस गई थी। इस बोरिंग मशीन से वहाँ 250 क्यूसेक पानी का जल स्रोत पंचर हो गया था। उस समय जोशीमठ में जगह जगह से पानी निकल रहा था। अगर जमीन से पानी निकल जाएगा तो पानी निकलने के कारण जो जगह खाली होगी उसमें मट्टी घस सकती है, जो जोशीमठ में भी हो सकता है। तपोवन परियोजना की टनल पूरी नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पीछे रोड कंस्ट्रक्शन के जाल को भी रिपोर्ट में जोशीमठ के हालात के लिए संभावित कारण माना गया है। जोशीमठ को लेकर जितनी डराने वाली खबरें आप देख और सुन रहे हैं, उससे भी भयानक सत्य है कि जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा बहुत लंबे समय तक नहीं बचेगा। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो जाएगा। फिलहाल जोशीमठ को कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, इसलिए अब कोई रिपोर्ट या साइंस काम नहीं करेगी, बल्कि हमारा प्रमुख लक्ष्य यहाँ रह रहे लोगों की जान बचाना होना चाहिए। जोशीमठ में पहले जमीन धंसने की रफ्तार कम थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। इसलिए हो सकता है कि किसी दिन आपको अचानक खबर मिले कि वहाँ किसी इलाके में 50-60 घर एक साथ जमीन के नीचे चले गए हैं। इसलिए अभी हमारा प्रमुख लक्ष्य वहाँ के लोगों को बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होना चाहिए। जोशीमठ के ज्यादातर हिस्से को आप अब किसी भी हालत में बचा नहीं पाएंगे। अगले 1-2 साल तक यहाँ जमीन नीचे जाने की प्रक्रिया में तेजी होगी और जारी रहेगी। ये सब मैं नहीं बल्कि ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के एचओडी और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसपी सती का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताएं।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।